भाई अखिलेश यादव तो जिन्ना प्रेमी निकले। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की। 73 साल बाद गांधी के विचारों की राजनीतिक हत्या अखिलेश यादव के इस बयान ने कर दी कि भारत को आजादी जिन्ना ने दिलाई। सोचिए जिन्ना कौन जिन्ना? सबसे बड़ा शैतान जिसकी वजह से 20 लाख लोगों की हत्या हुई। जिन्ना कौन? सबसे बड़ा दंगेबाज जिसकी वजह से कश्मीर से हैदराबाद तक और बंगाल से लाहौर तक देश में दंगे हुए। जिन्ना कौन? सबसे बड़ा हत्यारा जिसकी वजह से पाकिस्तान में 25 लाख हिंदुओं सिखों का नरसंहार हो चुका है। जिन्ना कौन? महिलाओं का दुश्मन जिसकी वजह से बंटवारे के वक्त करीब 1 लाख हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। जिन्ना कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जिसकी वजह से भारत माता के टुकड़े हुए। जिन्ना कौन? कश्मीर का कातिल जिसकी वजह से 1947 में हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। मतलब सोचिए, भारत मां का सबसे बड़ा गद्दार जिन्ना, शैतान जिन्ना, हैवान जिन्ना, दंगेबाज जिन्ना, धोखेबाज जिन्ना, हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार का जिम्मेदार जिन्ना, लाखों बहू बेटियों के साथ बलात्कार का जिम्मेदार जिन्ना और भारत मां के टुकड़े करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जिन्ना। सोचिए, ऐसे शैतान जिन्ना का भारत में गुणगान कैसे हो सकता है? लेकिन कल अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव ने जिन्ना का गुणगान भी किया और यह भी कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और तीनों बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। तो क्या अखिलेश यादव मानते हैं कि विभाजन का सबसे बड़ा विलन जिन्ना दरअसल आजादी का हीरो था, स्वतंत्रता आंदोलन का नायक था, जबकि जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो फिर ऐसे हैवान, ऐसे शैतान जिन्ना की तारीफ क्यों? मेरे साथ इसका जफर इस्लाम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद है। जफर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी साहब मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अखिलेश की पार्टी का। भाटी साहब आपका स्वागत। अवनीजेश अवस्थी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही आज मेरे साथ ऑल इंडिया MIM ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान भी हैं, जो हैरान है कि भाई जिन्ना प्रेम में उनको इतना तगड़ा कंपटीशन कोई दे सकता है, वो खुद हैरान है। बहरहाल स्वागत है वारिस भाई आपका। जफर भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले आप ही बोल दीजिए वारिस भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है हैरान सबसे ज्यादा पैनल में आप ही होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि जिन्ना प्रेम में इतना तगड़ा कंपटीशन आपको दे सकती है समाजवादी पार्टी। देखिए, हैरानी की बात तो है, ये समाजवादी और भाजपा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है अमन भाई। अब जिन्ना तो देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे एक्सपर्ट तो जिन्ना था। जिन्ना की वजह से तो आज हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। हमको जिन्ना से क्या लेना देना है? देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हम लोग तो वो लोग हैं जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए है और हम हमारे देश में रह रहे हैं बाय बर्थ और बाय चॉइस और वी आर प्राउड हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। भारत हमारा देश है। आज हम आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। मगर ये सियासती जो लोग हैं, इनको जिन्ना साहब दिखे। अरे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम लेते, दिल्ली के इंडिया गेट पे 63,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए, मुसलमानों के, फ्रीडम फाइटर्स के, जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे, देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी थी, उनके नाम लेते। मगर नहीं, उनको जिन्ना साहब। अभी जिन्ना का देखो, भाजपा का भी क्या है, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है अमन भाई। अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के, उनके पास इनके जवाब नहीं है। तो अब जिन्ना आ गए, अब पाकिस्तान आ जाएंगे, अब पाकिस्तान का आएंगे, क्योंकि इनको लगा भी बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान से। जिन्ना की कब्र पे कौन गए थे अमन भाई? अडवाणी जी गए थे, वहां पे तारीफ करके आए। मनीशंकर अय्यर साहब भी गए थे पाकिस्तान में, मैं तो नहीं गया, ना मेरे फादर गए थे जिन्ना की कब्र पे, ना पाकिस्तान के अंदर। मोदी जी चले गए पाकिस्तान में, मोदी जी शादी में चले गए, बिरयानी खाने चले गए, साड़ियां लेके चले गए, अटेंड करने बिन बुलाए गए थे। तो पाकिस्तान का प्रेम बहुत अच्छा लगा आज आपका रुख जानकर। मगर देश का, अगर आप पलटी मार ही रही हैं तो मैं सवाल पूछूं आपसे? जिन्ना से सवाल पूछूं? पलटी किस बात की? हम चलिए सवाल जिन्ना के खिलाफ सवाल जिन्ना से लेना देना क्या है अमन भाई? चलिए पूछिए सवाल। जिन्ना शैतान या महान, एक चुनिएगा।
शैतान, मैं तो बोल रहा हूँ, उसने तो जिन्ना बड़ा गलत शैतान, किया, जिन्ना मुझे जिन्ना हैवान, से ठीक। क्या लेना देना है? जफर इस्लाम, मुझे तो सवाल भी ठीक नहीं है। करना चाहिए आपको जिन्ना के बारे में। नहीं भाई, क्योंकि मुझे तो आप आपको जिन्ना के बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए अमन जफर भाई। इस्लाम, मौका मिल गया, आप तो ये वाली पिच सूट करती है आपको तो मौका मिल गया, लपक लिया आप लोगों ने एकदम से, पूरी बीजेपी ने एकदम से चढ़ाई करी है इस मुद्दे पर। देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई हो। आप एक नए चैनल में आए हैं, आज इस शो में पहली बार आ रहा हूं। आप पता नहीं आप पहले से भी आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपके शो में पहली बार आ रहा हूं। स्वागत है सर दिल्ली से जब आप यहाँ आए, आपको शुभकामनाएं और बधाई। अब जो जहाँ तक सवाल है जिन्ना का, ये हमने तो नहीं बोला ना भाई, किसने तारीफ की और किस वजह से तारीफ की, ये समझना चाहिए। उन्होंने तारीफ की, जिन्ना को उस पद पर बैठाया, उनके साथ इक्वेट किया, बराबरी का दर्जा दिया, जो कि देश को एक साथ एकजुट रखना चाहते थे और एक देश को तोड़ना चाहते थे। और उनके से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक देश के बारे में जो उन्होंने बराबर सोचा, और एक जो 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते रहे। दोनों को आप कैसे एक साथ रखेंगे? और ये समाजवादी पार्टी सोची समझी राजनीति कर रही है। इसमें ये चाहती है कि कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम वोट जा रहे हैं उसको किसी तरह से रोका जाए, या जो पठान साहब की पार्टी में जो मुस्लिम वोट जा रहा है उसको रोका जाए। लेकिन समाज समझ चुका गलत है, ये गलत है। समाजवादी नहीं, जफर भाई, देश के मुसलमानों का जिन्ना से क्या लेना? बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रभक्त देशभक्त मुसलमानों का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा है, मुसलमानों का ये वोट नहीं मिलेगा जो जिन्ना की बात कोई लेना करेगा। देना नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा ये मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की होड़ लगी है, ये वोट वहां चला जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में बयान दे गए, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए आप समझने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को ये डर हो गया है कि अब वहां हर जगह से वो जो है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जमीन खिसक रही है। अब उनको MY कॉम्बिनेशन में भी डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने सोचा ऐसे कुछ चाल चलो जिससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग भी अब भाजपा में भी आ रहे हैं, दूसरे पार्टी में तो भी जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? वो रखने के लिए कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव हो रहा है जो जिन्ना जिन्ना करेंगे वोट मिल जाएंगे। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में थोड़ी चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का क्या काम? आप जिन्ना का क्यों नाम ले रहे हैं? आप सिर्फ लुभाने की कोशिश करें, जबकि हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। किसको लुभाने की? उसको देखिए, उनकी चाल है कि ये समझते हैं अखिलेश यादव जी के मुस्लिम समाज जिन्ना के कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी सी जगह है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जितना नफरत और लोगों को उतने मुस्लिम समाज वारिस भाई ने बोला जिन्ना शैतान, है, हैवान, गद्दार। ये वारिस पठान अभी बैठे बैठे बोल रहे हैं।